दोस्तों, यदि अभी आप आपका करियर शुरू कर रहे हो या फिर आप वेल्थ बनाना चाहते हो, अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, आपने अपने जर्नी की शुरुआत कर दी है या फिर करना चाहते हो और सडनली ही एक एआई का बड़ा चेंजेस आ चुका है मार्केट में। मैं आपको एक बात क्लियरली बता रहा हूँ, ये दोस्तों जो एआई का चेंज है ना, जो मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है ना, यदि आप एवरेज बन के रह गए ना, वेल्थ बनाना तो छोड़िए, आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। आप इतना पैसा भी नहीं बना पाओगे कि इंडिपेंडेंट तरीके से इन फ्यूचर अपना घर चला पाओ। दैट्स द रियलिटी। और यदि आज मैं जो आपको बता रहा हूं एआई को लेके कैसे बदलना है, कैसे चेंजेस लेके आने हैं, कहां पे फोकस करना है, वो आपने फॉलो कर लिया, फिर आपके लिए एक रास्ता है कि आप आज के टाइम पे जीरो से या फिर बिगिनर से वेल्थ जनरेट कर पाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओ। अदरवाइज मेरी बात याद रखना दोस्तों, यदि आज आपने 2 साल पहले की सोच रखी हुई है, 2 साल पहले का जो आपका माइंडसेट है जब एआई नहीं था, और आप उसी माइंडसेट से आज के टाइम पे काम कर रहे हो ना, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, वेल्थ बनाना साइड में है, सर्वाइवल यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं 2-3 टॉपिक आज के इस एपिसोड में ना कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक कर रहा हूँ, खास करके जो बिगिनर है उनको मैं समझाना चाहता हूँ पैसे की दुनिया, और सबसे पहला आपको चेंज कहाँ पे करना है। मैं जो आपको पहला दोस्तों टॉपिक दे रहा हूँ ना, मैं क्लियरली पैसा कमाने को लेके आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, और लाइफ टाइम के लिए आपको ये पकड़ के रखना है। पहला रास्ता एआई के टाइम में, देखिए पहले आपको दोस्तों ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली में ना इस दुनिया में पैसा कैसे बह रहा है, पैसा कहां पे जा रहा है, पैसा कैसे फ्लो हो रहा है। मैं बहुत सिंपली आपको यहां पे बता रहा हूं। देखिए, कोई पर्सन है, जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद वो क्या करता है, सेविंग करता है, सेविंग करने के बाद वो पैसा बैंक में डालता है। तो पैसा बैंक में डालेगा, वही पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोस्तों क्या होता है कि इन्वेस्ट हो जाता है इक्विटी मार्केट में, यानी कि किसी कंपनी के ओनरशिप में। आसान भाषा में बताओ तो स्टॉक मार्केट में, चाहे वो इंडिया की स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट हो। जितने भी आज के टाइम पे बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने खास करके पेंशन फंड में अपना पैसा डाला हुआ होता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं चला जाता है इक्विटी मार्केट में। बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड करते हैं, जो एसआईपी करते हैं। वो पैसा, म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसे होती है दोस्तों, महीने की कमाई से कुछ हिस्सा निकाल के म्यूचुअल फंड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में अपना पैसा डालते हैं, यानी कि किसी कंपनी में ना ओनरशिप ले लेते हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे ना, जो सबसे बड़ा पैसा फ्लो होता है ना इन दिस वर्ल्ड, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, वो फ्लो होता है दोस्तों कहीं ना कहीं एक इक्विटी मार्केट की ओर, यानी कि किसी भी कंपनी में एज अ ओनरशिप। अब आपको क्या रिलेट करना है, ये सबसे आपको सिंपली इतना रिलेट करना है कि एक्चुअली में पैसा कहां पे है ऑलरेडी। तो एक्चुअली में पैसा है इक्विटी मार्केट में, एक्चुअली पैसा है, आसान भाषा में बताऊं तो स्टॉक मार्केट में। ये जैसी है वैसी मैं बात कर रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे कि आप पैसे का फ्लो देख लीजिए दोस्तों, कोई भी पैसे का फ्लो देख लीजिए, कहीं पर भी पैसा इकट्ठा हो रहा है ना, ये जो आम जनता जो होती है ना दोस्तों, वो क्या करती है, वो बड़े लेवल पे नहीं सोच पाती है, वो सिर्फ इतना सोचती है महीने की कमाई, महीने की सैलरी, महीने की कमाई, महीने की सैलरी कहीं पे डिपॉजिट कर देंगे, उनसे ऊपर लेवल तक नहीं सोच पाती है। मैं अभी जो आपको नॉलेज दे रहा हूं ना, ये आप समझ लीजिए टॉप नॉच नॉलेज है, अब इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये दुनिया का जो पैसा आज के टाइम पे दोस्तों फ्लो होता है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में होता है। अब ये इक्विटी मार्केट में दोस्तों जो पैसा फ्लो हो रहा है ना, यहां पे पैसा बनाने की तक आप कैसे देख सकते हो। ये जो चेंजेस दोस्तों यहाँ पे हुआ है ना एआई के वजह से, मैं भी पिछले 1-2 साल से खास करके इस पे फोकस कर रहा हूँ और रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो है दोस्तों यहाँ पे अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग, ETI। अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप ना कोई टेक्निकल चार्ट किसी स्टॉक का नहीं देखते हो, किसी कंपनी का कोई फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी नहीं करते हो, आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, आपके पास खुद की समझ है, और आप मार्केट में जब कभी भी कोई चेंजेस देखते हो ना, वो चेंजेस के बेसिस पे आप एआई में कुछ प्रॉम्प्ट डालते हो या फिर अपना रिसर्च करते हो, और वो चेंजेस के बेसिस पे आपको कोई कंपनी का लिस्ट मिलता है, उनके बेसिस पे आपको ये पता लग जाता है कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी पे आएगा अटेंशन, ये कंपनी में आएगा पैसा। कौन सा पैसा, रिटेलर का पैसा नहीं,
ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स, ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे पेंशन फंड, ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे और भी टाइप के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कह लो। यूएस है तो यहाँ पे मैं यूएस और इंडियन दोनों इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ। यूएस है तो खास करके वॉल स्ट्रीट की, वो अपना पैसा यहाँ पे डालेंगे, इस कंपनी में डालेंगे। ये आपने कैसे फाइंड किया? ये आपने फाइंड किया इंटरनेट के थ्रू, या आपने फाइंड किया अपने रिसर्च के थ्रू, और आपने पहले ही वो कंपनी में अपना थोड़ा बहुत अमाउंट डाल दिया। जैसे ही उन्होंने अपना पैसा डाला, कोई चेंजेस के तौर पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मार्केट में जो भी चेंजेस होता है, जैसे कि एज ऑफ एग्जांपल रिसेंटली सिलेंडर क्राइसिस भारत में हुआ, तो जो भी एक दो कंपनी थी जो सिलेंडर रिगार्डिंग कुछ भी कर रही थी, गैस एलपीजी रिगार्डिंग कुछ भी कर रही, तो उनके स्टॉक में एक बूम देखने को मिला। तो मैं रिसेंटली यहाँ पे आपको ये तो आप समझ पाए इसलिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। अदरवाइज क्या है दोस्तों, आज के टाइम पे खास करके जो मैं ईटीआई करता हूँ ना, अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग, वो करता हूँ एआई रिलेटेड कंपनीज में। अब एआई रिलेटेड कंपनीज में 2-5 नाम नहीं है, एनवीडिया है या फिर सिर्फ गूगल है तो उनकी पेरेंट कंपनी है, ये 2-5 आप बड़े नाम जो सुनते हो ना, ओपन एआई, ये सब नहीं दोस्तों। इनसे रिलेटेड और भी थाउजेंड्स ऑफ कंपनी है आज के टाइम पे और बन रही है। तो यहाँ पे जो रिसर्च है ना, उनके बेसिस पे किया जाता है अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग, कि बड़े प्लेयर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इनसे पहले हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। जब बड़े प्लेयर आते हैं तो विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ यहाँ पे ना हम 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, 90%, इवन 100% तक क्या करते हैं, अपने कैपिटल पे गेन करते हैं। अब ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग की, ईटीआई की, मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि इसको आपको लाइफ लॉन्ग स्किल लेके चलना है, क्योंकि एट द एंड दोस्तों एआई कुछ भी ऑटोमेट कर रहा है, एआई कुछ भी जॉब खा रहा है, इक्विटी जो है ना कंपनी की, वो तो वैसे ही बनी रहेगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, लोगों का ले ऑफ हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, दैट्स द डाउन लेवल। अपर लेवल पे तो फायदा हो रहा है ना कंपनीज को, अपर लेवल पे कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और कंपनीज दोस्तों हमेशा इक्विटी मार्केट में होती है। तो ये लाइफ लॉन्ग स्किल आज से लेके चलिए। अब इसमें ना दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये जो अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग है ना, मैंने भी खुद सीखी हुई है और कंप्लीट मैंने यूएस से सीखी हुई है। कंप्लीट यूएस की सब स्ट्रेटेजी और होती है, यूट्यूब पे फ्री में शेयर नहीं कर सकता, यूट्यूब अलाउ ही नहीं कर रहा है, खास करके इंडिया में अलाउ नहीं कर रहा है कि फाइनेंस रिगार्डिंग ना आप खुल के कुछ भी प्रॉमिसिंग दे पाओ। दैट्स द रीजन दोस्तों, यहाँ पे ना मनी मेकिंग मशीन अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग का ना हमने कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब इसमें मेंबरशिप भी है, कोर्स भी है। मैं आपको जैसी है वैसी बात कर रहा हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको बाय नाउ जो कोर्स वाला ऑप्शन है ना, उस पे जाके कोर्स पे क्लिक करना है, मेंबरशिप पे मत क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, एक होगा बाय नाउ और एक होगा बाय नाउ मेंबरशिप वाला। मेंबरशिप 1 साल की आपको फ्री में मिलेगी, तो 1 साल की जो मेंबरशिप है वहाँ पे मैं आपको एब्सोल्युटली जो भी कॉल होगा वो सब आपको दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री में शेयर चीज़ें नहीं होती है। यूट्यूब इंडिया में खुल के मैं बात नहीं कर सकता हूँ फाइनेंस रिगार्डिंग, दैट्स द रूल। और ये रूल दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि खास करके जो बिगिनर है ना, उनको बड़ी वेल्थ जनरेट करने से रोक रहा है। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ इसमें दे रहा हूँ। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है दोस्तों, मैं जो आपको ईटीआई सिखाऊंगा ना, अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग, दैट्स द लाइफ लॉन्ग स्किल। होगा ये कि दोस्तों स्टार्टिंग में ना स्किल आप जो बिल्ड कर रहे हो ना, वो कर रहे हो 2, 5, 10, 25, 50 हज़ार से, 2000, 5000, 25,000, 50,000, 1 लाख से। लेकिन ये जो स्किल है ना दोस्तों, 5 साल बाद आपके पास जब 50 लाख का कैपिटल होता है ना, उनके बेसिस पे फिर जब आप एंट्री लेते हो, ईटीआई करते हो, यानी कि शॉर्ट टर्म एक टाइप का ट्रेड कह लो, जो आप मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू करते हो, तो 50 लाख का दोस्तों जो 20% होता है ना, दैट्स द अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़। 10% यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ होता है, 20% आप करोगे तो इस हिसाब से बड़ा अमाउंट लाखों रुपीज़ में होता है। तो आपके पास 50 लाख का कैपिटल है और आप 50 लाख के कैपिटल पे यदि 20% महीने में रिटर्न निकाल रहे हो ना, तो आप 10 लाख कर रहे हो। अब आप सोच सकते हो, सीधा ये कह सकते हो कि इतना XYZ कैसे चीज़ें होती है, वो सब चीज़ आपको सीखनी होगी। मैंने आपको क्या बताया, आज आप एक ऐसी स्किल एक्वायर कर रहे हो जिनके बेसिस पे आप 5 साल बाद बड़े से बड़े लेवल पे खेल सको। मेजोरिटी लोगों का दोस्तों प्रॉब्लम क्या है पता है, उनको कुछ भी नहीं आता है एक्चुअली में, जो पैसा कमा के दे। और कुछ भी ऐसा सीखना दोस्तों जो पैसा कमा के दे, 2 चीज चाहिए। सबसे पहला नॉलेज, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, ऐसे भागना नहीं होता है, टिकना पड़ेगा। और दूसरा है दोस्तों लॉन्ग टर्म थिंकिंग, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो नॉलेज एंड लॉन्ग टर्म माइंडसेट। अदरवाइज दोस्तों देखिए, मेहनत करने वाले जो लोग हैं ना, आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, जॉब करने वाले लाखों लोग हैं दोस्तों। सुबह का जब टाइम होता है ना, लाखों लोग निकल पड़ते हैं। तो क्यों वो जॉब कर रहे हैं? 10, 20, 25, 50 हज़ार सर्वाइवल वाली जॉब है।
क्योंकि उनके पास दो चीज नहीं है, इसलिए उनको जॉब करना पड़ता है और लाइफ टाइम के लिए ऐसा ही रहता है और वो वेल्थ नहीं जनरेट कर पाते। सबसे पहला उनके पास क्या नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, और सेकंड उनके पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। आज मैं दोस्तों जो आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ ना अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग की, मैं आपको बात कर रहा हूँ, और यही फ्यूचर है आपकी, एक लाइफ लॉन्ग स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा स्किल एआई के टाइम के पीरियड में। जब एआई नहीं था तब मैं ये बात नहीं कर रहा था, आज एआई है तो दिस इज द मस्ट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि इक्विटी विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द फ्यूचर, और खास करके एआई कंपनीज में। तो ये जो स्किल की मैं बात कर रहा हूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है जो आज से आप बिल्ड करना शुरू करोगे, 2-5 साल में आपकी बिल्ड हो जाएगी बिल्कुल ग्रेट लेवल पे। अब ये मैं आपको यहाँ पे YouTube में फ्री में बता रहा हूँ ना, तो बहुत बार क्या होता है कि लोग ना जो चीज सुनते हैं ना उनकी केयर ही नहीं करते। लोगों को बहुत बार यदि कुछ आता भी है ना, उनके पास खुद कुछ ऐसा नॉलेज है ना, तो वो उनकी केयर नहीं करते, उनको वो कॉमन और नॉर्मल सा लगता है, इसलिए वो कभी उन पे एक्शन नहीं ले पाते और इसीलिए वो रिजल्ट नहीं निकाल पाते। दैट्स द रियलिटी। तो मैं आपको पहली बात बता रहा हूं दोस्तों, एआई का जो ये एरा है, एआई का टाइम पीरियड है, करियर की शुरुआत कर रहे हो, करियर बना रहे हो, तो आज के टाइम पे आपको अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग आनी चाहिए ही आनी चाहिए। यदि गोल है वेल्थ जनरेट करना, यदि बड़ा पैसा बनाना है, तो 1-2 दिन में नहीं बना लोगे। आज शुरू किया कल अमीर नहीं बन जाओगे, और कहीं पर भी नहीं बना जाता है। लेकिन आपको कुछ तो ऐसा आता है ना कि 2-5 साल बाद, आज आप 25-26 साल के हो, तो 30 साल की उम्र तक कुछ तो ऐसा आना चाहिए कि आप स्मार्ट वर्क, इसे कहते हैं मेंटल वर्क, कि आप मेंटल वर्क दिमाग से काम करके पैसा बना पाओ जो दूसरे लोगों को समझ में ही ना आए, क्योंकि आपने 5 साल दिया था और दूसरे लोगों ने कुछ भी वहां पर नहीं टाइम दिया था, वो टिके ही नहीं थे। तो मैं जो बात करता हूं ना दोस्तों, अब जैसी है वैसी करता हूं, क्लियरली बात करता हूं, लाइफ लॉन्ग एक स्किल अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग। आज आप 25 साल के हो, आज से सीखिए, जो मैंने सिखाया हुआ है सीखिए। यूट्यूब पे फ्री में नहीं दे सकता, वो अलाउड ही नहीं कर रहा है, यूट्यूब इंडिया सीधा वीडियो रिमूव कर रहा है, इसीलिए कंप्लीट कोर्स बना के मैंने सिखाया हुआ है, साथ में 1 साल की मेंबरशिप फ्री दे रहा हूँ ताकि आप खुद रिजल्ट देख पाओ। इसे क्विक आउटकम की तरह नहीं देखना है। एआई के टाइम पीरियड में आप अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग सीख रहे हो लाइफ टाइम के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए, लाइफ टाइम के लिए इनफ पैसा जनरेट करने के लिए। तो ये माइंडसेट है, तभी यहाँ पे ज्वाइन करना। दैट्स द रियलिटी है, मैंने पहली चीज बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिव इनकम को लेकर, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये एज अ पैसिव इनकम है, या फिर आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। मैंने कहा ना एक काम नहीं करना है, 2-3 काम आज के टाइम पे आपको रखने होंगे। तो ये आपका पहला काम हो गया अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग, जो आपको करना ही करना है। मैं कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करते हो, मैं कर रहा हूँ अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग, तो आपको करना है, बस ये मैंने आपको एक काम दे दिया। अब आते हैं दोस्तों सेकंड वर्क पे। आज के टाइम पे आप कुछ भी दोस्तों नया शुरू कर रहे हो, करना चाहते हो, मेरी एक बात ध्यान से समझिए, आपके दिमाग में 2 चीज होनी चाहिए। सबसे पहला है सेल, और सेकंड है यहाँ पे रिजल्ट, सक्सेस भी इसे बोल सकते हैं। पहला है सेल और सेकंड है रिजल्ट। आज ना टाइम बदल चुका है, चीजें कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। आज के टाइम पे दोस्तों आप कुछ भी बेचना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑफर करना चाहते हो ना, क्लियरली आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। यदि आप रिजल्ट नहीं दे पाए ना, यदि आप क्लियरली आउटकम नहीं दे पाए ना, तो आपको लोग पैसा नहीं देंगे। आज मार्केट ऐसी हो चुकी है ना दोस्तों कि खास करके आपका एक्सपीरियंस क्या है नहीं है वो देखा नहीं जाता है। यदि आप किसी को रिजल्ट दे सकते हो ना, तो वो पैसा देगा, और वो पैसा तभी देगा जब आप रिजल्ट लेके दोगे। बहुत सारी ऐसी भी फील्ड है जहां पे आज भी ये चीजें नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। 2-5 साल में ऐसा ही होगा दोस्तों। जितनी भी एजेंसीज है, कोई सर्विस बेस्ड वर्क है, कोई ऑनलाइन वर्क है, कोई डिजिटल वर्क है, एनी टाइप ऑफ वर्क, आपको रिजल्ट देना होगा। यदि आप रिजल्ट दोगे तो आपको रिजल्ट का एक परसेंटेज मिलेगा। यदि आप सक्सेस दोगे सामने वाले पर्सन को, तो सामने वाला पर्सन उनका आपको परसेंटेज देगा। तो कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो पहली चीज दिमाग में रखो कि मैं यहाँ पे क्या बेच रहा हूँ। व्हाट इज द सेल? सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल सबसे ज्यादा दोस्तों जरूरी है, और विदाउट सेल्स कोई भी फंडा नहीं चलता है पैसा बनाने का। और सेल्स करने में कभी डरना नहीं है, क्योंकि बिजनेस में सेल्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। और ये नहीं है दोस्तों कि सेल्स को लेके आप मार्केटिंग ये वो, सेल्स वाली जो चीज होती है ना, आपको ऐसी प्रोडक्ट को ऐसा आइडिया सोच रहे हो जहां पे पहले आपको क्लियरली होना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या बेच रहा हूँ। व्हाट इज आई एम सेलिंग, व्हाट एम आई सेलिंग हियर, मैं यहाँ पे क्या बेच रहा हूँ, ये आपको पहले क्लियर है कि मैं यहाँ पे ये चीज बेच रहा हूँ। फिर आपको मार्केट में टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। टेस्ट करोगे, सामने वाला पर्सन, एक टाइम पीरियड फिक्स करना है, सामने वाला पर्सन यदि पैसा नहीं दे रहा है ना, तो फिर आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। जो बड़े लोग होते हैं ना दोस्तों, अपने एक
जनरेशन में, यानी कि जिनके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं होती है पास्ट में, वो अपने दम पे यदि मिलियनर बन गए, मल्टी मिलियनर बन गई हो ना, बिलियनर तक पहुंच गए ना, वो कोई काम शुरू करते हैं या फिर जब वो शुरुआती स्टेज में होते हैं ना, वो सोचने में भी ज़्यादा टाइम देते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली, मैं क्या एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। डीप फोकस्ड, डीप थिंकिंग। और ये नहीं है कि डीप थिंकिंग यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में सिखाई हुई है कि ऐसे ही बैठे हुए हो अपने दिमाग में लोड लेके कंटिन्यूस एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूस एआई में चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि आइडिया कैसा है वैसा है। नहीं, ट्रैवल कर रहे होते, बाइक चला रहे होते, कार ड्राइव कर रहे होते, खेल रहे होते, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे होते, दे आर फाइंडिंग देयर पीसफुल टाइम। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा जो थिंकिंग का टाइम पीरियड होता है ना, डिसीजन मेकिंग, दे आर टेकिंग डिसीजंस व्हेन दे आर टेकिंग अ शावर। जब वो शावर ले रहे होते हैं ना, जब वो नहा रहे होते हैं ना, शावर लेते टाइम वो सोचते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, इंक्लूडिंग मी। इसके पीछे साइंस, आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जब आप शावर ले रहे होते हो ना, सोचो अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि आप क्या सेल कर रहे हो और क्या आप सक्सेस डिलीवर कर रहे हो, रिजल्ट डिलीवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यदि सक्सेस और रिजल्ट दोस्तों डिलीवर नहीं कर पाए ना, आज के टाइम पे आप शायद थोड़ा बहुत पैसा बना लो, लेकिन 2 साल बाद मार्केट विल बी डिफिकल्ट। और यदि आप किसी को रिजल्ट लेके आप दे रहे हो, रिजल्ट दे पा रहे हो, तो आपको वो पैसा देगा ही देगा। तो चीज़ों को जैसी है वैसी क्लियरली आपको देखनी है। तो ये सेकंड मैंने आपको बताया, आज के टाइम पे फोकस्ड ऑन सेल्स विथ रिजल्ट बेस्ड। सेल कर रहे हो लेकिन वो रिजल्ट बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज करो ही मत। जो चीज़ रिजल्ट लेके ना देना, आपको डाउट है ना, वो चीज़ आपको सेल नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा कि आपको पहले ही पता था कि यार ये चीज़ रिजल्ट लेके नहीं दे रही है, फिर भी सेल करो, तो सेल नहीं करना है। जो चीज़ रिजल्ट लेके देना वही चीज़ आपको सेल करनी है। एआई का एरा है, एआई का टाइम पीरियड है, आज से चीज़ें और भी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव होगी 2-5 साल बाद, तो अभी से हमें रेडी रहना है। मैं आपको थर्ड दोस्तों जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जब मैं ये क्वेश्चन करता हूं ना दोस्तों, मुझे तो सालों लग गए एंटरप्रेन्योरशिप में, 7-8 साल का हम टाइम पीरियड दे चुके, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, मेरे दिमाग से, मेरे अंदर से ना सीधा एक ही आंसर आता है, दैट्स द पीस, PEACE। ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है। मेरे लाइफ में मुझे चाहिए शांति, पीस चाहिए, मुझे मेंटल पीस चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि यदि दोस्तों आपके पास मेंटल पीस है, इफ यू हैव अ पीस, यू हैव अ ग्रेट फिटनेस, यू हैव अ ग्रेट फिजिक। और ये दोस्तों जब आपको क्लियरली पता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, तो यदि मुझे पता है ना कि मेरी लाइफ में मुझे पीस चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये ऐसे ही नहीं आ जाती है। देखिए, यदि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो ना, यदि आपके पास बहुत पैसा नहीं है ना, या फिर फाइनेंशियली इनफ पैसा नहीं है ना, तो आप पीसफुल नहीं रह सकते हो। खाने के भी वांदे है, बेसिक नीड भी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो पीस तो नहीं आनी है। तो आपको पहले क्लियरली पता है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, आपको पीस चाहिए, तो पीस के लिए पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो नोट करना है कि मुझे यदि पीस चाहिए ना, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, अपना बना सकते हो। यदि मुझे पीस चाहिए तो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। सेकंड में आपको बता रहा हूं, यदि मुझे पीस चाहिए एज ऑफ एग्जांपल, तो हो सकता है कि बहुत टाइप के ऐसे भी काम है जो गलत तरीके से करके आप पैसा बना लो, या फिर ऐसे भी बहुत सारे प्रोफेशन है, पैसा है वो प्रोफेशन में, लेकिन वो प्रोफेशन में आपको करप्शन करना पड़ रहा है, वो प्रोफेशन में आपको पुअर पीपल से डील करना पड़ रहा है, गरीब लोगों से डील करना पड़ रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहां पे वो प्रोफेशन का नेचर ही ऐसा है कि आपको पीस नहीं मिल सकती है। पैसा मिल सकता है लेकिन आपको पीस नहीं मिल सकती है। अब पीस के लिए ना दोस्तों, आपको लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो इसके लिए आपको फ्रीडम भी चाहिए। फ्रीडम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप भी बनी हुई है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास आपका सारा कंट्रोल होता है। कोई आपके ऊपर बैठा हुआ नहीं होता है कि चल सुबह 9:30 आ जा यहाँ पे काम करने के लिए, या फिर आपको सुबह उठ के 9:30 को ये नहीं बोलेगा कि ये मीटिंग ज्वाइन करो, या फिर आपको कोई भी वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना होता है कि बस यही कपड़े में आना है और सबको सर 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 बोलना है, ऑफिस पॉलिटिक्स में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना ही तो अपने होम टाउन को छोड़ना होता है, ना ही तो अपने प्लेस को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। तो ये दोस्तों मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल था कि मुझे लाइफ में पीस चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने करियर चूज किया। तो जब आप कुछ चूज करते हो ना दोस्तों, तब आपको बहुत कुछ नहीं भी चूज करना होता है,
क्योंकि यदि आप पीस चूज कर रहे हो एज ऑफ एग्जाम्पल, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आपको नाम नहीं मिलेगा। आपको ये सोसाइटी समाज की केयर नहीं करनी है। नाम कब मिलता है? जिसे प्रतिष्ठा की भूख होती है ना, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। एंटरप्रेन्योर डोंट केयर अबाउट प्रतिष्ठा, समाज, सोसाइटी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो होती है दोस्तों जब आप कोई गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट होते हो। यदि आप IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, तो बाहर बाहर से आपको प्रतिष्ठा, सम्मान और सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर से शायद वो IPS के पास पीस ना हो, क्योंकि उनके नेचर ऑफ द वर्क में पीस नहीं होता है। समझ गए मैं जो आपको कह रहा हूँ? जब दोस्तों आप किसी भी चीज को यस बोल रहे हो ना, तो किसी भी चीज को ऑटोमेटिकली नो भी बोल रहे हो। जब आप किसी भी चीज को नो कहते हो ना, तो किसी भी चीज को ऑटोमेटिकली यस भी कहते हो। तो यहाँ पे क्लियर अपने आप से पूछो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ये सब क्वेश्चन क्लियरली पूछने से लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप क्या करते हो, क्लियरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हो। और आज के टाइम पे ना लोगों के पास दोस्तों क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी वैसे आती भी नहीं है, क्योंकि क्लियरिटी के लिए ना आपको बहुत कुछ दोस्तों छोड़ना पड़ता है, और तब जाके आपको कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपने लिए होती है वो चूज करनी होती है। तो इस हिसाब से आपको फोकस करना है। तो आज के AI के टाइम पीरियड में दोस्तों ध्यान से सुनिए, बी अवेयर, डोंट वेस्ट योर टाइम। अमीर बनना तो छोड़िए, सर्वाइवल नहीं कर पाओगे, अपना घर इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं चला पाओगे यदि आपने अपने आप में बदलाव नहीं किया, आपकी थिंकिंग में, आपके वर्क प्रोसेस में बदलाव नहीं किया। समरी दे रहा हूँ, सबसे पहला मैं कर रहा हूँ अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग, लाइफ टाइम के लिए स्किल लेके चल रहा हूँ, आपको भी चलना है। तो आपका एक काम हो गया यहाँ पे। सेकंड, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो that must be sell plus success result based। अंदर अंदर तक पता होना चाहिए जो भी बेच रहा हूं ना सही बेच रहा हूं, जो चीज के लिए पैसा चार्ज कर रहा हूं ना सही चार्ज कर रहा हूं, पोटेंशियल है तभी चार्ज कर रहा हूं। इस टाइप का धंधा बनाओ कि बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, पहले अंदर से पता होना चाहिए कि सामने वाले को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी बेच रहे हो रिजल्ट बेस्ड, सक्सेस बेस्ड काम करो। जो भी उठा रहे हो सामने वालों को सक्सेस मिलेगी, सामने वालों को पैसा मिलेगा, तब पार्ट ऑफ द डील आपको पैसा मिलेगा। तो इस टाइप का बिजनेस उठाओ। थर्ड, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो इनके बेसिस पे जो चीजें नहीं करनी है छोड़ो, वो सपनों के बारे में ट्वीट करो, वो सब चीजों को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपने दिमाग में क्लियरली आपको अंदर से आना चाहिए। आपको जब कभी भी कोई भी पर्सन पूछे, बस उनके बेसिस पर प्रायोरिटी सेट करो। फिर AI का एरा जो है, जो भी ये AI का इवोल्यूशन है, ये आपके फेवर में काम करेगा। ये आपके लिए, आपके गोल के लिए काम करेगा यदि आप ये तीन चीज कर लेते हो ना। सबसे पहली चीज क्या है? अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग, जो मैं कर रहा हूं आपको भी करना है। तो वहां पे अब आपको AI हेल्पफुल होगा, अब आपको AI हेल्प करेगा, अब आप AI से वेल्थ बनाओगे। आप ऐसा कुछ बेच रहे हो, दैट्स द सेल प्लस सक्सेस बेस्ड सेल, अब AI आपको हेल्पफुल होगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, एक बार फिगर आउट करोगे, अब AI आपको हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ना है आज के इस AI के एरा में। धन्यवाद।